थोड़ी हर एक जानकारी का खुलासा करो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिता है। कुछ भी लुकाया ना जावे, कुछ भी लुकाया ना जावे और सब कुछ जनतक करना होगा। 21 मार्च ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? आदेश के बावजूद एसबीआई ने यूनिक नंबर जनतक नहीं किए। आदेश स्पष्ट ने फिर भी डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे? एसबीआई का रवैया अजह है कि कोर्ट दसे की खुलासा करना है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इलैक्टोरल बॉन्ड का मसला और सीधे तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नू सुप्रीम कोर्ट की झाड़, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ये जानकारी देनी होगी और डिटेल देनी होगी। मेरे सहयोगी सुशील पांडे इस वे मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील का रुख करांगे। सुशील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सख्ती सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती जा रही है, और क्या ऐसी वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी रिलीज नहीं कर पा रहा या जानकारी नहीं दे रहा? यह भी सवाल उठने लगा अब तो। सुशील की तरफ से उनके जो वरिष्ठ एडवोकेट है हरीश साल्वे, उनकी तरफ से कहा गया कि जो आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश से वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि जो फिलहाल डेटा रिलीज करने के लिए कहा गया था उसी डेटा को रिलीज करना था या यूनिक आईडी नंबर। यानी कि यूनिक आईडी नंबर का मतलब ये होता है कि किस ए नाम के व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस ए नाम के व्यक्ति का खरीदा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड किस बी या सी नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इनकैश कराया। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जब खरीदा जाता है तो उसके ऊपर एक यूनिक आईडी नंबर होता है जो फिलहाल हमें साधारण आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन इस यूनिक आईडी नंबर से हमें ये पता चलता है कि जो चंदा देने वाला व्यक्ति था वो कौन है और जो चंदा ले रहा है वह व्यक्ति कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मामले पर एसबीआई को फिलहाल फटकार लगाई कि जब हमने अपना इस पूरे मामले में आपके सामने स्पष्ट आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी आप साझा करें, तो आपके पास कंफ्यूजन किस बात का रहा। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी डेटा, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है वो भी रिलीज करना होगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टता हो। और एसबीआई के पास फिलहाल अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है ताकि वो फिलहाल उस डेटा के नंबर को रिलीज ना करें। हालांकि ये डेटा जब रिलीज किया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किस बी या सी नाम की पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर फिलहाल नाराजगी जताई थी। इसी बीच एक याचिका और भी लगाई गई थी जिसमें कुछ एसोसिएशन, कुछ व्यापारी एसोसिएशन थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी फिलहाल उस जो यूनिक आईडी नंबर है उसको फिलहाल पब्लिश ना किया जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे और सीधे तौर पर एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी डेटा उनके पास है, चाहे वो यूनिक आईडी नंबर हो, चाहे खरीदार का नाम हो और खरीदार के उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश करवाया, वो सभी डेटा चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग उसी डेटा को एज ऑन पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पर। जी बिल्कुल, एड ऑन पब्लिश करेगा चुनाव आयोग उस सारी जानकारी को। सुशील, यहां से तो सिर्फ एक शुरुआत होने जा रही है। इस आदेश का अगर पालन किया जाता है और बिल्कुल एज इट इज अगर इसकी पालना की जाती है तो यहां से तो एक शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद जो चर्चा शुरू होगी, उसके बाद जो जानकारी सामने आने के बाद जो सवाल खड़ा होगा कि जिस ए नाम के व्यक्ति ने किसी बी, सी या डी नाम की पार्टी के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर उसे भेजा है और उसे एनकैश फिर बी, सी या डी नाम की पार्टी ने कराया है, तो इसके बदले में क्या कहीं कोई ऐसा लाभ
उस ए नाम के व्यक्ति को तो नहीं दिया गया। इस तरह की चर्चाएं भी शुरू होंगी। सुशील जी बिल्कुल, ये चर्चाएं तो पहले से ही शुरू हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे खरीदने की जो वजह है वो शायद किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के बाद अपने आप को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर है, और इसीलिए पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर अडिग है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो ये जाने कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, और इसीलिए फिलहाल उस आदेश में बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एसबीआई के चेयरमैन को यह आदेश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन तत्काल करें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एसबीआई को अब उन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक गुप्त नंबर होता है जिससे ये पता चलाया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किस बी या सी नाम की पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश करवाया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में या बाहर चर्चा जरूर शुरू हो गई है, और अब इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जब चीजें सामने निकल कर आएंगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लोगों के मन में जरूर ये कयास है कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा लिया और उस चंदे का किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या यूज किया, क्या उस चंदे से उन्हें फायदा पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, ये भी तस्वीर अब साफ हो पाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने आदेश में बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि इशारा स्पष्ट है कि अब निश्चित रूप से देश की जनता के समक्ष ये जानकारी सामने आ जाएगी गुरुवार शाम 5 बजे के बाद कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। जी।